हज़रत ने कहा इनका होता है, लेकिन मौजू हमारा बिदअत है। मैं उसी ज़िम्न में चल रहा हूँ और उसके भी नुकसानात बताऊंगा कि कौन सी चीजें नुकसान करती है। हालांकि रसूलुल्लाह के जमाने में औरतें आती थी, इस पर तफसीर हम बाद में करेंगे, मगर इनके आती है कि शौक से अपनी औरतों को बुलाए, मगर इस पर जो घटिया ये तबसरे करते हैं ना और अहले सुन्नत को मुंह चिढ़ाते हैं, तो फिर मजबूरन होकर हमको इनको इस तरह के जवाब देने पड़ते हैं। वरना हमें कोई गरज नहीं है, आप अपने मस्जिद में औरतों को बुलाओगे, हिजड़ों को बुलाओ, हमें क्या करना है। लेकिन तुम हमें छेड़ते हो इसलिए जवाब देना पड़ता है। आइए कैसा छेड़ रहा है देखो, और अभी इसको पकड़े तो रहो, हवा निकल गई थी इसकी पट्टे की। अभी अब कहाँ निकली मैं बाद में बताऊंगा, इसको सुन ले पहले आप। बहनों, उन्हीं मौलवियों को देवता समझो, हाय हाय जो बोलते नहीं है तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बारे में। औरत का मस्जिद में जाना मना क्यों? फितने का जमाना है। और ये लिपस्टिक लगा लगा के बाबा को दिखाने जाए, जायज है साहब, ये जायज है। बाबा हाजिर है, देखते भी हैं, मना भी नहीं करते हैं। हाय हाय हाय, डॉक्टर के यहाँ औरत जाए तो जायज है। जंगलों में, बिहार और बंगाल में आओ, जहाँ खेतों में लेडीने नहीं होती हैं, वहां औरतें जंगलों में जाती हैं। बोली साहब जायज? हाँ, पर्दे के साथ जायज है। डॉक्टर को दिखाने जा सकती है? हाँ जायज है। अच्छा, नानी के यहाँ से दावत आए तो बीवी जा सकती है? नहीं, हाँ पर्दे के साथ जा सकती है। पर्दे के साथ कपड़ा खरीद सकती? हाँ खरीद सकती। पर्दे के साथ सारे काम जायज हैं। औरत मस्जिद में पर्दे के साथ नमाज पढ़ सकती? नहीं नहीं, फितने का जमाना है। बाजार में जहां शैतान सबसे ज्यादा है वहां तो जा सकती है पर्दे के साथ, लेकिन मस्जिद जहां अजान होती है तो शैतान हवा खारिज करते हुए भागता है, वहां औरत नहीं जा सकती है। फितने का जमाना है। सारा फितना बिचारियों मस्जिद ही में नजर आता है, इनको और कहीं नजर नहीं आता, बाजारों में नजर नहीं आता है। अब सुने, सबसे पहला झूठ इसका ये झूठ है आजम है, कज़्ज़ाब आजम है रुए जमीन का। कहता है कि मस्जिद में जाने की बात करो तो कहते हैं फितने का जमाना है, लिपस्टिक लगाकर बाबाओं के मजार पर जाना जायज है। हमारे किस मौलाना ने कहा कि कब्रों पर लिपस्टिक लगा के औरत का जाना जायज है? किसी भी आलिम ने मना है। बल्कि आला हजरत ने तो क्या फरमाया पता है? एक रिसाला लिखा पूरा इस पे, जमालुन नूर ली नहीं अन निसा ज़ियारतिल क़ुबूर। पूछा गया कि कब्रों पे औरतों का जाना कैसे है? फरमाया अजीज ये ना पूछ के जाना कैसे है, ये पूछ कितना बड़ा गुनाह है। औरत जब घर से निकलती है कब्रों की जियारत के लिए, शयातीन उसको घेर लेते हैं। साहिब मजार के पास जाती है, लानत, साहिब मजार लानतें भेजता है। घर आती है, लानतों के साथ होती है। पूरा रिसाला लिखकर साबित किया कि औरतों का मज़ारात औलिया पर जाना जायज़ है। हमारे उलमा ने तो कहा नहीं। बाज उलमा अगर जवाज के कायल है पर्दे वगैरह के साथ, तो वो भी ये नहीं कहते कि लिपस्टिक लगा के और सज धज कर जाए, ये उसका झूठ और तोहमत है। और उसके बाद कहता है बाबा देख रहे हैं हाजिर है, मना नहीं करते। इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। यानी यहाँ बुजुर्गों का मजाक उड़ा रहा है कि बुजुर्गों को अगर इख्तियार है तो मना क्यों नहीं करते कि भाई इस तरह मत आओ। फिर दलील क्या दी? यूपी और बिहार में औरतें जाती है कज़ाए हाजत के लिए, पाखाना पेशाब के लिए। मौलवी साहब क्यों जायज है? जायज है, ये मजबूरी है। हालांकि शरीयत इससे भी मना करती है, औरतों को पर्दे का हर एतबार से लिहाज करना चाहिए। अगर उसमें बेपर्दगी होती है तो वहां भी नाजायज और हराम का हुक्म आएगा। अगर बेपर्दगी होती है तो कोई देखता है, अंदेशा कोई देख ले तो वो भी वहां वो भी नाजायज होगा। हुक्म होगा कि उसके लिए एहतमाम किया जाए, एहतमाम रखा जाए। मगर अगर वो बिलफर जाती भी है तो ये मजबूरी है। बाजार जाती है जरूरियात के लिए, मजबूरी है। मस्जिद में आना कौन सी मजबूरी है? मजबूरी नहीं है। एक चीज अब उस पर बड़ी उसने अजीब दलील दी, कहा कि मस्जिद में तो शैतान अजान की आवाज से भाग जाता है। वो मस्जिद का नहीं है जनाब, वो हदीस, वो आम हदीस है कि जब अजान होती है तो शैतान भाग जाता है और अजान के बाद फिर दोबारा आ जाता है, मस्जिद में भी आ जाता है। और अगर ना आता तो इस हदीस का क्या मतलब? अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम सफ़े कायम करो तो अपने बाजू वाले से कांधे से कांधा मिला के रखो कि शैतान तुम्हारी सफ़ों में खलल वाक़े करता है, वसवसे पैदा करता है। तो मतलब शैतान मस्जिद में भी होता है। अब इसके कहने के मुताबिक नहीं, अजान होती है तो मस्जिद से ही भाग जाता है। चलो ठीक है, शैतान तो भाग जाता है, लेकिन तुझ जैसे इब्लिस तो होते हैं वहां, उनसे तो डर है ना। उस
उस शैतान से डरनी है जितना तुझसे डर। अब आइए, बहरहाल सबसे पहले मैं इस पर संजीदगी से बात करूं। इस पर अहले सुन्नत को लान तान करने की बजाय इन्हें चाहिए कि साहबा पर ये सब फिक्र कसे। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले शख्स है जिन्होंने औरतों को मस्जिद में आने से मना फरमाया। दौर खिलाफत फारूक आजम में औरतों के जो हालात थे, कुछ बद मुनाफिकीन जो औरतों को घूरते थे, बेपर्दगियों के अंदेशे थे। फारूक आजम ने सहाबा को जमा किया और फरमाया कि क्या तुम नहीं देखते कि इस दौर में औरतों के जो हालात है और जो मामलात है उससे एक फितने का अंदेशा है, लिहाजा मैं चाहता हूं कि मस्जिद से औरतों को रोक दिया जाए। तो सहाबा इकराम ने इस पर इत्तेफाक किया, किसी ने इख्तलाफ नहीं किया, कहा आपने बहुत अच्छा फैसला किया, औरतों पे पाबंदी लग गई। उस्मान गनी के जमाने में भी औरतें नहीं आती थी, हज़रत अली के जमाने में भी पाबंदी रही, बाद तक ये पाबंदी रही। अब ये अहले हदीस ऐलान कर रहे नहीं औरतों को हम लाएंगे, सहाबा का इज्मा हो गया। आप कहेंगे रसूलुल्लाह के जमाने में आती थी, फिर हजरत उमर कौन होते, जैसे कि ये भी कहते हैं। तो इसका जवाब तो खुद हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया है। सरकार फरमाते अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, तुम पर लाजिम है मेरी सुन्नत पर अमल करो और मेरे बाद मेरे खुलफा की सुन्नत पर अमल करो। तो हजरत उमर ने जो हुक्म लगाया ये भी उनकी सुन्नत पर अमल था। हालात के हिसाब से वहां पर औरतों को रोकना जरूरी था। अब हुआ क्या, हुआ ये कि जब हजरत उमर ने पाबंदी लगाई तो कुछ औरतें हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन के पास गई और हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन से कहती है कि ऐ उम्मुल मोमिनीन, अल्लाह के नबी के जमाने में तो हम मस्जिद में आया करती थी, उमर कौन होते हैं जो हम पे पाबंदी लगाते, उमर कौन है जिन्होंने हम पे पाबंदी आयत की है। तो उम्मुल मोमिन हजरत आयशा क्या फरमाती हैं, ये रसूलुल्लाह की ज़ौजे हैं, सबसे चहीती ज़ौजे, मिजाज रसूल को जितना हजरत आयशा समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता। फरमाती है जो तुम्हारी हालत है ना, अल्लाह के नबी होते तो यकीनन तुम्हें मस्जिद की हाजिरी से रोक देते, जिस तरह बनी इसराइल की औरतें रोक दी गई। हदीस की एक राविया हजरत उमरा है, वो कहती है कि क्या औरतें, हजरत अमरा कहती है कि क्या बनी इसराइल की औरतें रोक दी गई थी। आपने फरमाया हाँ। यानी हजरत आयशा भी इस इजमा की तायीद करती है और वो मिजाज रसूल जो है मिजाज रसूल की शनाशा है, वो जानती है कि नबी का मिजाज क्या था। अगर मिस रसूलुल्लाह तुम्हारी इन हालतों को देखते तो वो भी यकीनन मना कर देते। मतलब ये हुआ कि हजरत उमर ने जो किया वो दुरुस्त किया और उसके बाद जो साहबा ने इत्तेफाक किया वो दुरुस्त किया। अब तुम्हारे कहने के मुताबिक ये सब गलत था, हदीस की मुखालिफत थी, तो माज़अल्लाह तुम्हारे फतवे के मुताबिक तो सारे साहबा फिर बिदती हो गए। फिर एक भी फिर जो है माज़अल्लाह मुत्तकी परहेजगार नहीं बचा, सब बिदती, सब इस्लाम से खारिज, नऊजुबिल्लाह। और फिर ये हदीस बुखारी में हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन वाली हदीस भी कायम है, बुखारी और मुस्लिम में आई है। बुखारी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 120 किताबुस सलात बाब खुरूजुन निसाई इलल मस्जिद हदीस नंबर 869 और इमाम मुस्लिम ने भी इसको जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 902 पर, इमाम अबू दाऊद ने भी लाया इस हदीस को हदीस नंबर 569 पर, मोता इमाम मालिक में इमाम मालिक ने लाया इस हदीस को हदीस नंबर 468 पर, मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्न हम्बल ने लिखा हदीस नंबर 44646 पर, इमाम इब्न खुज़ैमा ने सही में हदीस नंबर 1698 पर और इमाम अबू याला ने अल मुस्नद में हदीस नंबर 4493 पर, इमाम बहकी ने शाइबुल ईमान के अंदर हदीस नंबर 5155 पर। ये तमाम लोगों ने हदीस को नकल किया हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन वाली। और इस पर एक जमाने तक उलमा अहले सुन्नत का इत्तेफाक रहा कि औरतों की मस्जिद में आना फितने का सबब है। अब मैं एक सवाल पूछता हूं, देखिए बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे इंशाअल्लाह। ये बताइए जिस जमाने में हजरत उमर ने औरतों को रोका था उस जमाने में औरतें ज्यादा नेक थी कि आज औरतें ज्यादा नेक है? बताइए। उस जमाने में ज्यादा थी ना। जब उन मुकद्दस औरतों को रोका गया फितने के अंदेशे से, आज की इन औरतों को कैसे इजाजत दी जा सकती है? दुनियावी मामलात में एक बात अलग है कि कोई औरत जाती है, हालांकि बिला वजह औरत का बाजार जाना भी मना है, उसको कोई जायज नहीं बोलता। लेकिन यहाँ बाजार अगर कोई जाती है, कोई डॉक्टर के पास जाती है तो सवाब की नियत से नहीं जाती, इबादत समझ के नहीं जाती, मगर मस्जिद जाती है तो इबादत और सवाब समझ के जाती है। और उसमें फितने के अंदेशे कितने मालूम है?
थोड़ी सी इन्हीं की मिजाज की बात करूं मैं आपको, सुन लेंगे आप लोग, चलिए बर्दाश्त कर लेना। नागपुर में एक इलाका है अहबाब कॉलोनी, गैर मुकल्लिदीन का इलाका, वहां इन्होंने नमाज तरावी में औरतों की हाजिरी को शुरू किया। नमाज तरावी में औरतें जा रही है, हुजूम के। अब हमारे यहाँ के भी कुछ मनचले नौजवान जाने लगे उस मस्जिद में। बोले दो फायदा, एक तो आठ पढ़ने को मिलती है और दूसरा दीदार भी होता रहता है। आठ ही होती है ना इनके तरह की। बहरहाल फिर हमारे उलमा ने मना किया, तो बहरहाल जाना तो उन्होंने बंद किया। लेकिन अब उन्होंने कहना शुरू किया, साहब औरतों का आना जायज है, औरतों का आना जायज है, रसूलुल्लाह ने नहीं मना किया, रसूलुल्लाह ने मना नहीं किया। और हजरत उमर कौन होते जो मना करे, उमर की हदीस नहीं मानेंगे, वो हजरत उमर का कौल नहीं मानेंगे, उनका अमल नहीं मानेंगे, रसूल की हदीस रसूल की। मैंने कहा अल्लाह की रहमत हो हजरत उमर पर, रसूलुल्लाह का वैसे भी ये हुक्म फर्जियत के एतबार से नहीं था। इस्लाम उस वक्त कलील था, औरतें आती थी, रसूलुल्लाह ने कोई तरगीब नहीं दिलाई, सरकार ने उस पर कोई सवाब की बशारतें नहीं दी। अल्लाह के नबी ने नहीं कहा कि औरत मस्जिद में आए तो बहुत ज्यादा नेकियां हैं, बल्कि उसके बरक्स अदबुल मुफर्रद में इमाम बुखारी लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल हजरत फातिमा के बाद तशरीफ लाए और अपनी बेटी फातिमा से कहा, बेटी फातिमा बताओ औरत के हक में सबसे बेहतर काम क्या है? कहती बाबा जान वो नमाज पढ़े तो अपने घर में पढ़े। कहा और उससे बेहतर क्या है? कहा अपने घर के सबसे अंदर वाले कमरे में पढ़े। कहा और उससे भी कोई बेहतर है? कहा बाबा जान अगर घर में तलघर हो, बेसमेंट हो तो वहां पढ़े। नबी ने अपनी बेटी की पेशानी को बोसा दिया और इरशाद फरमाया, फातिमा तूने औरत की फितरत को पहचान लिया। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, मस्जिद नबी में औरतों को बुलाने का बड़ा शौक है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर अपने बाप की औलाद हो तो मुझे बताओ रसूलुल्लाह की अज़वाज मोहतरात मस्जिद नबी के पास हुजरे थे कि नहीं थे उनके? फातिमा खातून जन्नत का हुजरा मस्जिद नबी के पास था। तुम हदीस से साबित कर दो कि हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन हजरत फातिमा उस जमात में आती थी कि नहीं आती थी? कयामत तक साबित नहीं कर सकोगे, नहीं आती थी ये ख़वातीन। किसी भी हदीस से साबित नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। हजरत फातिमा कभी मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने नहीं आई, अपने घर में पढ़ती थी। हजरत आयशा नहीं आई। आम औरतें जो ज़ईफा बूढ़ी औरतें होती थी, और वो भी बाज औरतें वो जो फज्र के वक्त आती थी। उम्मुल मोमिनीन की एक हदीस बुखारी में भी आती है कि हम औरतें फज्र के वक्त उस वक्त जाती है कि जब अंधेरे में जाती है और अंधेरे में लौट आती थी। बाकी नमाजों में हाजिर नहीं होती थी क्योंकि अंधेरे में चेहरे पहचाने नहीं जाते थे, तो बाकी नमाजों में ये हाजिर नहीं होती थी। और रसूलुल्लाह ने बता दिया कि औरत की बेहतरीन फितरत ये है, औरत के लिए बेहतर ये है कि घर में पढ़े। तो नबी का हुक्म तो यहाँ मौजूद है। वहां तो उस वक्त रुखसत इसलिए थी कि खुद इस्लाम कलील था। अब मैंने कहा तुम इजाजत देते हो तो हजरत उमर की करोड़ों कब्र पर बरकतें हो, अल्लाह की उन पर रहमतें नाजिल हो कि उन्होंने औरत के इस मखसूस मामले को मखसूस रख दिया। अगर वो पाबंदी ना लगाते तो आज नतीजा क्या होता? वो वहां के एक मौलाना साहब थे, मैंने उनका नाम लिया, उनकी बीवी की इज्जत खुद खतरे में पड़ जाती। आप पूछेंगे कैसे? वो तो पर्दे में आती। मैंने कहा बेशक पर्दे में आती, बुरक़े में आती, नकाब में आती, लोग देखते इमाम साहब की बीवी आती है कि नहीं आती है। दूसरी औरतों को तो खूब बुला रहे हैं, इमाम साहब की औरत हाँ भाई 5 वक्त आती है, अचानक 5 दिन गायब हो गई। समझ गए आप? मैं नहीं खोलूंगा। मौलाना साहब की बेगम नहीं दिख रही है भाई। और आजकल अपॉइंटमेंट चौपाटी पे होते हैं, थिएटर में होते हैं। नतीजा क्या होता है? अहले हदीस की खबीसा निकलती, कहती जोहर में मिलना ना, फुला मस्जिद में, काले पत्थर वाली मस्जिद में, काला पानी की मस्जिद में, वहां मिलना जोहर में। अब मगरिब में आई है ना वहां पे, अब्बा को कह रही अब्बू कहाँ जा रही है? बेटा बेटा मगरिब पढ़ने जा रही है। अब्बू जान जा बेटा नमाज पढ़ने, कौन रोकेगा तुझे? और नमाज के आड़ में हो क्या रहा है? ये चीजों पे मना कर दिया। वरना आज हालत क्या मालूम है? इतना उलमा अहले सुन्नत मना कर रहे, तुम्हारी बातों पे अगर अमल करे तो नतीजा क्या होगा? आइए एक नतीजा बता रहा हूं कि इन लोगों ने औरतों को मस्जिद में आने की इजाजत दी, औरतों की इजाजत की बात की, नतीजा ये हुआ कि अब औरतें इमामत की भी हकदार बन के खड़े हो गई। आइए देखिए ये वीडियो। ये आपको मालूम होगा, वीडियो नश्र भी हुआ था, टीवी पे खूब तहलका मचा था। इस औरत ने धूम मचा दी कि औरत को जब इस्लाम में बराबरी का हक है तो औरत इमामत क्यों नहीं कर सकती? वो अजान भी दे रही है, नमाज भी पढ़ रही है। बताइए जब इतनी हसीन और जमील इमाम हो तो कौन नमाज पढ़ने नहीं जाएगा? देखते Raheel Reza, who led the backyard prayer, is here today as well.
She does the traditional call to prayer, something else that women. देखिए यहाँ रोक रहा हूं, वो अजान दे रही है। तारीख में रसूलुल्लाह के जमाने में किसी औरत ने अजान दिया है? तो मैं जर्जिस की कॉल के मुताबिक तो ये भी कहना चाहिए, कहने वाला ये भी कह सकता है औरत पखाने के लिए जा सकती है, औरत बाजार जा सकती है, औरत गुफ्तगू कर सकती है, औरत लोगों से मिल सकती है, दवाखाना जा सकती है, दावत में जा सकती है, औरत अजान क्यों नहीं दे सकती? तो एक काम करो, जब तुम नमाज पढ़ाने मस्जिद में बुला रहे हो तो एक आध मस्जिद ऐसी भी तो बनाओ जहां इमाम और मुअज्जिन औरत ही रख दो। देखो फिर कितनी भीड़ हो जाएगी वहां पर। Don't normally do. Lose sight of that. Then, as in most mosques, a sermon before the prayer. We need perseverance in everything we do. Allah rewards perseverance with success. And we have to keep going and keep going and keep going. And I'm hoping that other mosques will follow our example and that other prayers will be led by other women. And these young ladies will be the prayer leaders of tomorrow. I'm counting on you guys. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Then, the moment that'll go down in history. Allahu Akbar. Allahu Akbar. अच्छा, नियत क्या बांधना है? पीछे इस इमाम की कि पीछे इस हसीना की? Allahu Akbar. अब बताइए ये आजाद मिजाजी कहां तक ले जा रही है, देख रहे हैं आप? अब ये औरत पूछ रही है सवाल, अगर जर्जिस में हिम्मत हो तो इसका जवाब दे। जवाब देने ये नहीं आते, हम अहले सुन्नत को ही आना पड़ता है। तब हम जवाब देते कि ना फातिमा की, रसूल की बेटी को इजाजत थी इमामत की, न तुझ जैसी खबीसा को इजाजत दी जा सकती है। जब नबी की शहजादी इमामत नहीं कर सकती तो उनसे बढ़कर है। जवाब हम ही देने आएंगे। और इसी का जब ये मैटर चल रहा था ना, देखिए बड़ी प्यारी बात आ गई याद। नागपुर में हमारे कुछ मनचले नौजवान, मैं ये जोक नहीं सुना रहा हूं, बाखुदा कसम खा के कह रहा हूं, ये सच्चा वाकया है। चूंकि मैं नाम बताऊंगा शख्सियत के आप नहीं जानूंगे। हमारे एक हारून भाई है नागपुर में, हमारी कमेटी के रुकन है, एक नवाब भाई है। ये ग्रुप से बहस चल रही है इनकी, और वो ग्रुप इस औरत का फेवर कर रहा है। कह रहा है यार अगर वो इमामत करी तो क्या हर्ज है यार, जब नमाज पढ़ सकती है तो इमामत क्यों नहीं कर सकती? अगर उसको मसाइल मालूम हो, नमाज पढ़ाना आता हो तो पढ़ा सकती है यार। अब बहस चल रही है, बेचारे मुतमईन करने की कोशिश कर रहे, लेकिन जाहिलों को मुतमईन करना इतना आसान नहीं होता। इत्तेफाक से मैं आ गया, उतनी देर में मैं गुजारा था, उन्होंने आवाज दी, अरे फारूक भाई रुके रुके। अरे बड़े अच्छे मौके पे आप मिल गए भाई, क्या मामला है यार? ऐसा ऐसा मामला है। मैंने कहा भाई क्या मैटर है? उन्होंने सुनाया, बोले यार औरत नमाज पढ़ा रही तो क्या हर्ज, इतना वो बिला मचा दिए। मैंने कहा हर्ज तो नहीं है, बहरहाल फिक्र मत कीजिए, ये जुमा पढ़ाया, अगला जुमा नहीं पढ़ाएंगे। तो बोले क्यों? मैंने कहा पीरियड आ जाएंगे। तो वो फौरन उनके समझ में आ गया, अरे हाँ यार इमाम ही गायब हो जाएगा। मैंने कहा ये है वो वजह जिसकी बिना पे शरीयत ने मना किया है। तो नतीजा क्या होगा? मसाजिदों में आओगे, सबके राज खुलने शुरू हो जाएंगे। तो हज़रत उमर पर कितनी रहमतें हैं अल्लाह की, कितने मखसूस चीजों को अल्लाह हज़रत उमर ने मखसूस कर दिया है। समझ रहे हैं आप? तो हदीस दानी और होती है, हदीस पढ़ना और होता है। बहरहाल दुआ भी कर रही है। Assalamu alaikum wa rahmatullah. Oh Allah, please bless us this day. Bless us in all our efforts. अच्छा, एक चीज नहीं मार किया आपने इसमें, क्योंकि तफसीरों पे ध्यान है, मर्द और औरत साथ में मिलकर नमाज पढ़ रहे हैं। और जर्जिस की दलील के मुताबिक कल ये भी मुतालबा होगा, जब शादी में मर्द और औरत बफे में एक साथ खा सकते हो तो एक साथ बाजू बाजू बैठ के नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते? जर्जिस की दलील पर साथ में देखिए आप, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। दिख रहे हैं? तो बहरहाल ये मामला है। अब देखिए आजाद मिजाजी, शेख मोहम्मद का नाम सुना है आपने? सुना है आप लोगों ने? शेख मोहम्मद
अब इंशाल्लाह इसके बाद के जो ये नए साल के अब जो प्रोग्राम आते हैं ना, बहुत नए नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत दज्जाल पैदा हो गए हैं। ये शेख मोहम्मद अहले कुरान है, ये हदीस को नहीं मानता, ये सिर्फ कुरान की बात करो बोलता, हदीस तो इंसानों ने लिखी है बोलता, हम उस पर एतमाद नहीं कर सकते। जर्जी जैसे खबीसों ने इसका जवाब देना चाहिए, मगर औकात नहीं है इनकी कि इसके जवाब दे सके वो। शेख मोहम्मद इतनी आजादी देता है, कहता है औरत को तो नकाब और बुर्का पहनने की जरूरत ही नहीं है, कुरान से साबित ही नहीं है। ये आजाद मिजाजी यहां तक ले जाती है, जरा देखें आप। जिस्मानी तौर पे औरतों को क्या खुला रखना है? मुंह, हाथ कोहनियों तक, सर खुले और पांव टखनों तक, सर खुले। अच्छा, अब ये जो है ये कुरान की आयतें आज बता दी मैंने। अच्छा, जो मैंने पीछे जो आपसे जीनत का डिस्कस किया है उसको मैं एक लाइन में रिवाइज कर दूं कि हर औरत को, चाहे वो किसी की बीवी हो, किसी की बहन हो, किसी की बेटी हो, ये उसको अपनी जीनत नुमाए जो जाहिर करनी है वो है चेहरा, सर, हाथ कोहनियों तक और पांव टखने तक, हर एक को, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। अब इसके मुताबिक तो सर भी खुले रखना है, बाल भी दिखाना है, जुल्फे भी दिखाना है। तो अब ये आजाद मिजाजी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? आपने पहले इबादत के लिए उंगली पकड़ाई, लोगों ने पोंछा पकड़ लिया, और खुद ये क्यों चाहते हैं मस्जिद में औरतों में आए? क्योंकि ये इनके यहाँ के जो है ना, इनके एक बिदत जो है ना बड़ी, वो खास क्या है पता है? औरतों के बड़े दिलदादा होते हैं नजदी, अपने नजदी आकाओं के लिए सब करते हैं। पापड़ जो बेले जा रहे हैं, एक एक शेख के पास 20-20 औरतें होती है, मालूम है आपको? 4 से ज्यादा होती है कईयों के पास, कई शेख है, मगर आज तक इनकी जबान नहीं खुली कि 4 से ज्यादा बीवियां रखना जायज नहीं है। मगर उसके बावजूद ये चमचा खार जो लोग हैं ना, जिनको तलवे चाटने के लिए मिलते हैं, और सऊदीया की रियालों पे जिनके पेट पल रहे हैं, कैसी तारीफें करते। जरा पहले एक तारीफ सुन ले, फिर मैं इनका कुछ नमूने दिखाता हूं आगे। ये देख ले, पहले इसको सुन ले। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने इस ममलकत सऊदिया को कुफ्र और शिर्क की गंदगियों से पाक किया, और आज अल्लाह की बरखा हो रही है, आज रहमत नाजिल हो रही है, और आज दुनिया इसकी तरफ तवज्जो से देख रही है कि अगर दुनिया के अंदर कोई अमन और शांति का मुल्क है तो एक ममलकत सऊदिया अरबिया है, जो एक फूल की तरह खुशबू बिखेर रहा है पूरी दुनिया के अंदर। और आज दुनिया इसकी तरफ तवज्जो से देख रही है कि अगर दुनिया के अंदर कोई अमन और शांति का मुल्क है तो एक ममलकत सऊदिया अरबिया है, जो एक फूल की तरह खुशबू बिखेर रहा है पूरी दुनिया के अंदर। वो अमन शांति का मुल्क क्यों है? इसलिए वो शिर्क मिट गया, इसलिए नहीं। वो क्या है, दुनिया के सबसे बड़े रंगदार से दोस्ती कर ली है उसने, सबसे बड़े बदमाश थे। देखिए मैं एक मिसाल देता हूं आपके बंबई के मिजाज से। एक बस्ती में एक भाई आता है और हफ्ता वसूली करता है, सबसे पैसे लेता है। आपने क्या किया, भाई से इतनी गहरी दोस्ती कर ली कि पूछिए मत, सबसे गहरा दोस्त बना लिया आपने उसको। अब वो सबको सताएगा लेकिन आपको नहीं सताएगा। सब कुछ अरे क्या बात है यार, भाई सबको दादागिरी से बात करता है, गाली से बात करता है, तो उससे बड़े अच्छे से बात करता है। अरे यार अपना दोस्ताना है ना भाई से। तो जब भाई को कोई दोस्त बना लेता तो भाई का खतरा टल जाता है। इसने जो दुनिया का सबसे बड़ा भाई है ना अमेरिका, उससे दोस्ती कर ली है, तो इसलिए अमन शांति का है। आइए जरा देखें। बहरहाल सऊदिया अरबिया, ममलकत सऊदिया अरबिया शिर्क से पाक है, कुफ्र से पाक है, और पूरी दुनिया में फूल की तरह, महराज रब्बानी के बकौल फूल की तरह पाक और खिला हुआ नजर आ रहा है। आइए देखिए कैसा खिला हुआ है। Pivotal country, so a lavish welcome for the man who controls nearly half the world's oil reserves. The Queen. अब आप बोलेंगे ये क्यों दिखा रहे हो, इससे तो मेरा कुछ कंसर्ट ही जम रहा है ना, मेरा जम रहा है भाई। जर्जिस के कहने के मुताबिक उसने हम पर इल्जाम लगाया कि बाबा की दरगाह पे लिपस्टिक लगा के औरत का जाना जायज है, यानी हमारे मौलवी कहते हैं। लेकिन अब मैं जर्जिस से कह रहा हूं, मुतालबा है मेरा, ये क्लिप उस तक जाएंगी इंशाअल्लाह, नहीं जाएंगी तो हम खुद पहुंचवाएंगे। हाँ अभी तो पहुंचवाए थे। बहरहाल तो अब वो जाएंगी, तो मैं से मुतालबा मेरा ये है कि हमारे उलमा साफ, मैं इन उलमा की सरपरस्ती में इनकी जानिब से इजमाई तौर पर ऐलान कर रहा हूं कि दरगाह पर लिपस्टिक लगा के औरत का जाना नाजायज और हराम। हज़रत आप तायद करते हैं मेरी? ये सब तायद में मेरे। ये जिम्मेदार स्टेज, जिम्मेदार उलमा
मेरी इस बात की तायीद में है कि मसलक के आला हजरत की रोशनी में आला हजरत के फतवे के मुताबिक औरतों का बगैर सजे सवरे भी जाना जायज नहीं, लिपस्टिक लगा के जाना तो और ना जायज है, और बड़ा गुनाह। ठीक है, हमने तो बरत का इजहार कर दिया और उन अपने सुन्नी भाइयों से भी हम अपील करेंगे कि खुदा के वास्ते अपने उलमा की बात और अपने मजहब और शरीयत के कौल को माने और शरीयत के मुताबिक अपनी औरतों को कब्रों पे ले जाने और खुद ले जाने से बचे। मगर जर्जिस से मेरा गुजारिश है कि अगर हिम्मत हो तो आपके जो खादिमुल हरमैन शरीफैन औरतों से हाथ मिला रहे हैं, औरतों से जो बेतकल्लुफियां हैं, आपके शेख हजरात जो एक्ट्रेस के साथ है और अय्याशियां जो कर रहे हैं, ये किस खाते में जरा इनका नाम बनाम इनका भी रद्द करके बता दो। Greeted King Abdullah, a man the Saudis call humble and unpretentious. How is the president? ये कितनी देर तक हाथ पकड़े हुए हैं? He is well. Thank you. ये क्या जायज है? एक दो नहीं है भाई, गिन नहीं सकोगे आप, कुछ तो कैमरे में ही नहीं आई है। ये कौन सी सुन्नत है? ये तौसीफुर रहमान का कौल याद है? एक हाथ में हमारे क्या है? कुरान। दूसरा, माफ करना, आपके बाबाओं के हाथ में कुरान नहीं है, लड़कियां हैं, मोहतरमाएं। ये नेशनल डे में और लड़कियों के साथ नाचते भी हैं साहब इनके। ये शहजादे अल वलीद नाम है इनका। हाँ, ये देखिए एक्ट्रेस के साथ सब, ये इस पर कोई तबसरे नहीं है इनके। अब ये दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं? पिछले बार भी इंतहाई माजरत के साथ आई थी एक वीडियो, देख ले। ये क्या है? बस बस, काफी है, काफी है, काफी है। ये क्या है भाई? इस पर भी तो बोला जाए। उसको बाबा क्या की लिपस्टिक वाली लड़कियां दिख गई, ये बिदत ही नहीं दिख रही उसको अपने खानदान की। पिछले साल की मिस इंडिया तो मिस सऊदी अरबिया देख चुके, इस साल की भी देख लीजिए आप। ये कुरान और हदीस जिनके हाथ में, ये उनका हाल है भाई। मिस सऊदी अरबिया भी बनती है इनके यहाँ। अब आखिरी में एक चीज दिखा रहा हूं और यहां खत्म करेंगे, फिर कल इंशाअल्लाह इसी टॉपिक पर कुछ नई चीजें जो आप बहुत मालूमाती है, मेरी कल गुजारिश है। आज तो कुछ तमहीदी गुफ्तगू थी मेरी, इसी का सेकंड पार्ट है कल। आधी गुफ्तगू तो मेरी तमहीद में गई, कल इंशाअल्लाह बगैर तमहीद के मैं शुरू करूंगा। तो आप कोशिश करें कि मगरिब बाद आ जाए। बस आखिरी फतवा देखिए, औरतों को ही नमाज पढ़ाने के दिलदादा नहीं है, बल्कि इनका प्लानिंग कहां तक है वो भी देख लें आप। ये फतावे बरकातिया, फतावे अहले हदीस, लिखने वाले शेखुल कुल फिल कुल हजरत अल्लामा अबुल बरकात अहमद साहब, गुजरावाला पाकिस्तान के इनके बहुत बड़े अल्लामा हैं। सफा 37। सवाल, क्या मुखन्नस खुसरा इमामत करा सकता है? इनसे सवाल हुआ क्या हिजड़ा इमामत करा सकता है? जवाब देते हैं मुखन्नस यानी हिजड़ा अगर समझदार हो तो इमाम बन सकता है, यानी जमात करा सकता है, सिर्फ अपने जैसे लोगों की। अब यानी औरतों को ही मस्जिद में बुलाने के ये शौकीन नहीं है, हिजड़ों की भी मस्जिद बनाने का इनका प्लान है। अब बात है मौजू बिदत की, तो मेरा एक सिर्फ छोटा सा सवाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कौन सा हिजड़ा था जो भाई लोगों की इमामत कराता था? ये मसला आपने किस हदीस से निकाला है, किस फिका के उसूल से निकाला है, वो बता दीजिए। ये मसला खुद बिदत है अपने आप में, शरीयत में इसकी कोई असल नहीं है। और अगर तुम्हारे मुताबिक असल है तो इस पर अमल करो, एक मस्जिद तामीर करो, उसका नाम रखो हिजड़ा मस्जिद।
साढ़े हिजड़े आए और इमामत जर्जिस या तौसीफुर रहमान या महराज रब्बानी, इनमें से किसी एक को बनाओ। इनको हिजड़ों के बारे में बहुत तफसीलात मालूम है। इंशाअल्लाह कल इसके आगे से हम गुफ्तगू करेंगे। कल वक्त का ख्याल रखते हुए तशरीफ लाए। मगरिब बाद कल प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। अभी आज आपको मैंने छोटे भाइयों की बिदतें दिखाया, कल बड़े भाइयों की भी बिदतें। आपको मालूम है ना, बड़े भाई बैठिए बैठिए, अभी खत्म कहाँ हुआ प्रोग्राम? अरे भाई अभी प्रोग्राम नहीं खत्म हुआ है, मैं तो कल आने की दावत दे रहा हूँ। आप हजरात अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ रखें, बस खत्म होने वाली है। उसके बाद सलातो सलाम दुआ, फिर नमाज इशा की जमात।